अभिधान राजेंद्र कोश 7वां भाग 190 190 नंबर का शब्द है सम। शास्त्रकारों ने सम्यक दर्शन की भूमिका में व्यवहार का सम्यक दर्शन सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा, आस्तिक्य ऐसे बताया है। और निश्चय आधारित सम्यक दर्शन को रिटर्न से लेना है। आस्तिक्य पहले चाहिए, अनुकंपा चाहिए। सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा। रिटर्न जाओ तो अनुकंपा, आस्तिक्य, निर्वेद, संवेग, सम। तो व्यवहार का सम इसके लिए सम यानी समता। हाँ, व्यवहार का समता भाव इसके लिए रखना कि वो आपको सुख शांति देता है, शारीरिक शांति देता है, मानसिक शांति देता है। लेकिन यहाँ पर इस लाभ को बताकर सम का स्वभाव बनाना जरूरी है, यानी कि समता की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और जो समता की प्रैक्टिस करते हैं तो वो आत्मभाव में स्थिर रहने का उसका मनोबल मक्कम हो जाता है। क्योंकि घटनाओं के साथ तुम समता रखोगे तो वो बहिर्भाव है। किसी ने गुस्सा किया, तुमने समता रखी, अच्छी बात है। तुमने किसी ने तुम्हारे पर इल्जाम लगाया, निंदा की, ईर्ष्या की, तुमने समता रखी, अच्छी बात है। ये बाह्य स्थिति से तुमने कवर किया है, आंतरिक स्थिति से कवर नहीं किया है। बाह्य चीजों के कारण तुमने समता प्राप्त की। तुम्हारा स्वभाव जो समता का था, सम नाम का जो गुण था, वो प्राप्त नेचुरल होना चाहिए थी। क्योंकि घटना रहित भी तुम्हारे वो निरंतर, तुम्हारे अंदर आत्मा के अंदर निरंतर वो गुण है, क्योंकि वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब अगुरु लघु नाम का गुण है, कैसा गुण है? आत्मा का गुरु लघु गुण है, लेकिन सामने मान अपमान वो गुरु लघु जैसा हो जाता है। मान होता है तो गुरु यानी कि अभिमान, अपमान होता है तो लघु यानी कि बहुत ही डाउन फ्लो लगता है कि मुझे गिल्टी फील, मुझे ऐसा कोई कहा। ये कहते तू गुरु लघु है, मान सम्मान से तुझे को लेना देना नहीं। तो यहाँ सम से, समता भावों से, व्यवहारिक समता में रिलेशन बेस्ड बनते हैं। समता रखने से, लेट गो करने से, मन बड़ा रखने से, व्यवहारिक समता से रिलेशन अच्छे रहते हैं, शरीर अच्छा रहता है, शांति मिलती है, शत्रुता नहीं होती है, सामने वाला कौन है क्या है अपने अंदर उसके प्रति दुर्भावना नहीं होती है। व्यवहारिक समता की जब निश्चय की समता आती है, भाव धर्म की समता आती है, तो इसका मतलब ये है कि बाहर के जो लाभ 1% है वो वहीं है, लेकिन आंतरिक निश्चय की समता से 99% उसे वो लाभ मिल गया। यानी कि समता नाम का गुण वो आत्मा का है, और वो निश्चय का गुण यदि आगे बढ़ता गया उत्तर तो वो आत्मा परमात्मा बन जाता है। इसके लिए दत्सु कुमार मुनि ने कैसे समता रखी? हाँ, सिर के ऊपर अंगारा डालते उसका ससुर, उसका यदि मन होता बाहर का तो भाई मुझे दुख दे रहा है, देने दो, कहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई तुम्हें दुख दे रहा है इसके लिए तुम्हें समता नहीं रखनी थी। उसके पहले वो आए, उसके पहले तुम स्मशान में चले गए थे। तुम्हारी समता तो प्रचुर थी, समता में कोई खोट या कमी थी नहीं। उसमें ये ज्वाइंट हो जाए तो कोई मतलब नहीं, ज्वाइंट होने दो, चलेगा, आने दो। इतना बड़ा मॉल है, उस मॉल में हजारों दुकानें हैं, हजारों शॉप्स हैं, और उस 1000 दुकान में कोई व्यक्ति अपना सामान 2 किलो का लेके गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर रोज के हजारों किलो के पार्सल उतरते हर रोज। उसमें तुम्हारा एक छोटा 2 किलो का पार्सल आ भी गया तो कोई मतलब नहीं है, या 2 किलो तुम लेके गए। प्रचुर समता का, निश्चय का भाव होने के कारण बाहर से कोई भी रिएक्शन आने वाली घटना हो, बाहर का कोई भी रिएक्शन आता हो तो बाहर का है, अपने आप का नहीं, इसके लिए उस रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक्शन में नहीं जाता है। बाहर की जो भी दुविधाएं है, बाहर से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम से वो नहीं जुड़ता है, क्योंकि उसको पहले भी नहीं जुड़ना था। प्रॉब्लम नहीं थी तो भी वो पावरफुल था, प्रॉब्लम आ गई तो सारी प्रॉब्लम को पूरा कमजोर बना दिया, यानी उसका पावर कम नहीं हुआ। तो समता गुण से गत्सु कुमार मुनि देख लो, खंडक मुनि देख लो। क्यों भाई? वो बोले भाई तू ऐसा मत कर, तू ऐसा करेगा तो तुझे और अनुकूलता रहेगी। बोलो पूर्व भोग का कोई कर्म था, इतना ज्ञान आ गया तो उसे पता चला कि ये दुख जो है ना मैंने किए थे, इसके लिए मेरे भुगतना। एक संत अपने ज्ञानी भगवंतों, केवल ज्ञानी को पूछ रहे कि प्रभु मेरे जीवन में इतने दुख दर्द क्यों है, मैं तो साधना स्वीकार की है फिर भी। तो कहते हैं अर्थ ऐसा है कि जितना कष्ट होता है इतना मुक्ति के करीब होता है, जितना कष्ट होता है उतना कर्म क्षय भी होता है।
तो कष्ट दोनों तरफ प्रॉफिट है, एकांत सकाम निद्रा दोनों तरफ। तो वो संत पूछ रहे कि वजह क्या, कि मुझे साधना करनी है, इतना दुख मुझे क्यों मिल रहा है? कि तुम्हारा पूर्व भव का ये कर्म देखो, तुमने जिन जिन को दुख दिया था वो आज नहीं है, लेकिन वो दुख का कर्म आज आया है। इसके लिए आज तुम्हें सब कुछ सहन करना है, जिसके कारण तुम्हारा सारा कर्म पूर्व भव का, इस भव का और जो आगे आने वाला है वो सब समाप्त हो जाएगा। यानी कि निश्चय समता के कारण जल्दी से जल्दी वो सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। व्यवहार समता रखेगा तो वो सारी व्यवहार समता अज्ञान के कारण है। बाहर अच्छा लगे इसके लिए क्षमता है। कोई आदमी घर में शांत नहीं रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, बाहर तो अच्छा ही लगता है, बाहर सब उसको अच्छा कह रहे कि ये आदमी तो बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया ही है, घर पे आके देखो तो पता चले। कहने का मतलब कि क्षमा भाव जो है वो निश्चय का गुण है, क्षमा देना और लेना और रखना। तो जब गस्सु कुमार मुनि ने क्षमा को 100% अपना ही बना दिया था, अब कौन छीन सकता है? क्षमा गुण है, उसे कोई छीन नहीं सकता, और न तुम किसी से ला सकते हो, न किसी से तुम ला सकते हो। चंडकोशिक को जंगली चींटियां उसके लहू को, मांस को चूस रही है, नोच रही है, तब तो उसकी क्षमा कौन सी क्षमा थी? क्षमा कैसे आई? चंदन बाला को इतने दुख दिए, तब क्षमा कौन सी आई? तो सामने जो व्यक्ति है उसका कोई रोल नहीं बनता है। क्षमा भाव में रहना है, सम नाम का गुण प्रकट करना है, तो कभी भी बाह्य भावों से उसे अपनाना नहीं, क्योंकि बाह्य भावों से जितने भी क्षमा भाव रखने का सोचा है, उसकी क्षमा कभी भी विलीनीकरण समुद्र के तरंग जैसा है। थोड़े समय के लिए, परीक्षण के लिए क्षमा रही, मिच्छाम रहा, किसी ने मिल दिया कि मेरी गलती हो गई, तुमने बोला मेरी भी गलती हो गई, क्षमा करना, वो रोने लगा तो वो रोने लगा रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। वो क्षमा बाहर की दुनिया की है, दुनिया के लिए है, लोगों में अच्छा पहनने के लिए, रहने के लिए है। बाहर की क्षमता अवार्ड मिलेगा, क्या कितना सहन करते हैं, कितना शांत है, अंदर क्या है आगे वो देखो ना। क्योंकि बाहर की क्षमा तो इनके पास भी थी, अनाथि मुनि के पास भी थी, प्रसन्नचंद्र राजर्षि के पास थी बाहर की क्षमा, अनाथि मुनि के पास अंतर की क्षमा थी। तो बाहर की क्षमा इतनी अच्छी दिखती थी उनको, ऐसा कि मैं तो तिर गया, मैं तो मोक्ष हो गया। लेकिन अंदर जब युद्ध शुरू हुआ प्रसन्नचंद्र राजर्षि का, तो पता चला कि सैनिक महाराजा और प्रभु महावीर के संवाद में पता चला कि ये जीव तो नरक में जाने वाला है। बाहर की क्षमा का लाभ कितना, आंतरिक क्षमा का लाभ कितना। बाहर क्षमा है और अंतर क्षमा नहीं है तो क्या लाभ? तो व्यवहारिक क्षमा जो है, सम नाम का गुण, वो कर्म के उदय से है, कर्मों के कारण है। ज्ञानी कहते हैं कि कर्म के कारण तुझे जो कुछ भी करना पड़े तो तेरा कर्तृत्व है, कर्म के कारण तू करने का मत सोचना, तेरा आत्मा का स्वभाव जो है वो क्षमा भाव का ही है। बोलो संसार में इतनी सारी फरियाद, लोग बार बार दुखी होना, किसी को अपराधी कहना, किसी की व्यक्ति से बदला लेना, लेकिन चालबाजी, माया दंभ करना, ये सब बाहर की दुनिया का खेल है जो उसे लाभदायी नहीं होता। वो बलवान आदमी किसी को मारता है तो भी उसे क्षमा रखनी पड़ती है, उसकी ताकत नहीं, क्या करेगा? कमजोर आदमी की ताकत नहीं है, गुलामों की ताकत नहीं, मार खा लेते थे, हाँ ठीक है ठीक, कोई मुझे क्यों मार खाता है, अरे क्या मरना है क्या, जाने दो ना, कि जो भी हुआ सब अभी गलती नहीं करेंगे। क्षमा यानी कि सम नाम का गुण रखा जा सकता है व्यवहार से। निश्चय से तुम्हें रखना है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतने सारे जो एग्जाम्पल है वो निश्चय के थे, निश्चय क्षमा के थे। रागादि निग्रहे राग द्वेष रहित है, विशेष आवश्यक भाष्य में कहते हैं जहाँ राग द्वेष का अभाव है वहाँ पर क्षमा का झरना, क्षमा की सरगम है। भस्मच्छान्ना अग्रेरिव अनुदय अवस्थायाम, भस्मीभूत हुई आग की राख तुल्य कर्मों का उदय रहित करना वो क्षमा है। आग होती है, लकड़े है या कोयले है, आग जल गई, अब आग खत्म हुई, तो ऊपर जो राख है उसको छुओगे तो राख गर्म रहेगी, क्यों? क्योंकि अंदर आग जल रही है, कोयले में या लकड़े में। उसकी संपूर्णतया आग खत्म हो गई, संपूर्णतया, और अंतर भी आग नहीं है। अब उसको छुओ तुम, राख ठंडी या गर्म? राख ठंडी या गर्म? ठंडी, गर्म नहीं रहेगी। गर्म क्यों रहेगी? राख गर्म कैसे हो सकती है? अभी तक अंदर जल रहा है, अंदर जो कोयला था वो जल रहा है, इसके लिए राख गर्म दिख रही है। सुबह देखा तो वो कोयला पूरा जल गया, अब राख को छुओ, अभी कुछ नहीं होगा।
राख किसके कारण गर्म थी? आग के कारण गर्म थी। राख ठंडी किसके कारण हुई? आग के कारण थोड़ी हुई। क्या हुआ? राख बनना ही वो ठंडा ही स्वभाव था, कुछ समय के लिए गर्म था। जैसे पानी समझ लो, पानी है तो पानी गर्म क्यों हुआ? आग के कारण। ठंडा क्यों हुआ? आग के कारण। अरे आग नई चीज के लिए थोड़ी ठंडा हुआ, उसका नेचर ठंडा था। एक व्यक्ति धनवान क्यों बना? धन था इसके लिए। एक व्यक्ति निर्धन क्यों बना? धन नहीं इसके लिए, वो तो पहले से निर्धन था, धन के बिना भी निर्धन था। तो अभाव नाम का जो पदार्थ है, हाँ, जो आग है वो आग राख के नीचे दबी हुई थी, इसके लिए ऐसा लग रहा था। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि बाहर की जो क्षमा है आग के राख तुल्य है, वो कंप्लीट खत्म नहीं हुई आग तो वापस उसके ऊपर कोई दे लकड़ा डाला, कोयला डाला, पेट्रोल डाल दिया, वापस चलेगा। तो जो राख रखी थी, राख जो ऊपर से ठंडी लग रही थी, उसका मूल्य क्या? कुछ समय के लिए कुछ घटनाओं के आधारित किसी व्यक्तियों ने कुछ तुम्हारे साथ किया, उसके द्वारा जो क्षमा रखी उसका मूल्य क्या? बाहर से क्षमा रखने का मूल्य रहा ही नहीं, क्योंकि अंदर ऑलरेडी क्षमा भाव ही नहीं है, समभाव ही नहीं है। तो राग निग्रह है, राग और द्वेष का निग्रह करना, उसका नाम क्षमा है, जो निश्चय की क्षमा है। भस्मच्छन्ना अग्रैव, यानी कि जो भस्म है, राख जिसे कहते हैं, वो राख को भी संपूर्णतया शांत होती है। इसी तरह कर्म को संपूर्णतया शांत करना, तो कर्म शांत हो तब क्षमा रखना, कि क्षमा रखना तो कर्म शांत हो? क्षमा रख के कर्म शांत करना होगा, कर्म शांत होगा फिर क्षमा रखेंगे। वो क्या सोचता है, पैसा होगा तो हम बड़ा धंधा करेंगे। तू बड़ा धंधा करने का सोचता है, पैसा अपने आप आ जाएगा। अच्छा होगा तो तपस्या करेंगे, तपस्या कर, अच्छा अपने आप हो जाएगा। अनुकूलता होगी तो धर्म करेंगे, धर्म कर ले, अपने आप अनुकूलता हो जाएगी। उनको इतना विपरीत मन बन जाता है कि जिसके कारण वो अपने व्यवहार क्षमा को भी संभाल नहीं सकता है। अनंत अनुबंधिनाम कसायाणाम अनुदय है, जो अनंत काल तक अनंत अनुबंध कराए, ऐसा अनंत काल तक जो कसाय है उसको हमने संग्रहित रखा है, उस भव भ्रमण का कारण बन गया है। तो उस तरफ ध्यान रखना। पहले गुणस्थानक पर अनंतानुबंधी, चौथे गुणस्थानक पर अप्रत्याख्यानी, पांचवें गुणस्थानक पर प्रत्याख्यानी, और छठे गुणस्थानक के बाद संजलक। 4 प्रकार के मटेरियल्स, अलग अलग प्रकार के कसाय। ज्यादातर 99% 0.99 अनंतानुबंधी में लोग जी रहे हैं। अनंतानुबंधी कसाय यानी 1 साल के ऊपर तुम्हारी मेंटालिटी वही रहना, संसार की घटनाओं से, संसार की राग द्वेष की स्थितियों में हमारा मन जो एक ही तरह का रहता है, वो जो बाह्य और अज्ञानता है, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। अनंतानुबंधी अवस्था में उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति का आगे का जीवन नरक का अधिकारी बनता है। इसके लिए संवत्सरी में क्षमा दे ही देना सब पदार्थों की। अब संवत्सरी सिर्फ व्यवहार रह गया, भावात्मक नहीं बना। क्यों 15 दिन में प्रायश्चित बताया, पक्षी प्रतिक्रमण क्यों महीने का वापिस 4 महीने का बताया, चौमासी प्रतिक्रमण इसके लिए बताया कि भाई जो राग द्वेष के निमित्त मेरे हृदय में स्थापित हुए, मैं उसको पकड़ के रखा हूं, उसके लिए अब उसके मोह से मुझे मुक्त होना है। बोलो परिवार तो है तो राग है, तो क्या करना? आनंद अनुबंधी। ज्ञानी कहते नहीं, तुम जो धंधा बिजनेस कर रहे हो वो तो रेगुलर है, वो तो दिमाग में रहता है, तो क्या राग राग के है ना? तो क्या नहीं। तुम्हें जो शरीर मिला है, खाना पीना है, तो क्या तुम ऐसे सोचते हो कि 1 साल हो गया अभी 6 महीने खाना नहीं? ऐसा तो सोचते नहीं, तो राग होगा तो नहीं। ज्ञानी का कहने का मतलब ये है, जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें वृत्ति को ऐड नहीं करना, तुम्हारी आसक्ति को और जोर नहीं देना। राग द्वेष को ताकत मिले, राग द्वेष को नई आग मिले, इसी तरह नहीं रहना, वरना वो अनंत अनुबंधी यानी कि वो राग और द्वेष वो मन के परिणाम वो स्थिर बन जाएंगे। कोई भी चीज 1 साल घर साफ नहीं करो तो भी गंदा हो जाता है। कोई चीज को जंग क्यों लग गया? यूज नहीं हुआ, मन को जंग लग गया, प्रायश्चित नहीं दिया, दिल कोमल नहीं बना, कभी भी पापों के लिए आंसू नहीं आए, तो फिर क्या करना? जंग लगेगा ना, ज्ञान कहां से आएगा? जंग लगा हुआ लोहा वो काम नहीं करता है, ऐसे जंग लगा हुआ दिमाग वो काम नहीं करता है। उसे तो ऐसा ये क्रिया करते रहो, क्षमा भाव कहां से आएगा? तो यहाँ मना कर रहे हैं। अनंत अनुबंधी नाम कसायणाम अनुदय है, अनंत अनुबंधी जो कसाय उसको भी खत्म करना, उसका नाम क्षमा भाव है। ज्ञानस्य परिपाको यह सम परिकीर्तितः, सपरिकीर्तितः, ज्ञान दशा की प्राप्ति, ज्ञान दशा की परिपक्वता,
परिपाको यह, एक कैपेसिटी क्लियर होनी, कोई चीज है उसको कंप्लीट करना है तो उसको समझना पड़ेगा कैसे करना। यहाँ पर समझो कि फंक्शन है और कैटरस ये इवेंट वाले ने 500 कुर्सी मंगा दी, तो 500 गिननी तो पड़ेगी ना, 500 नहीं होगी तब तक लाते वक्त ले जाते वक्त नहीं मिली होगी तो खोजना पड़ेगा कि कई रूम में पड़ी है, देखो क्या है, कई कोने में पड़ी है, कोई टूटी फूटी तो नहीं है ना। तो 4 जगह पर खोजेगा आधा घंटा, इकट्ठी करने में आधा घंटा, 3 कुर्सी खोजने में और आधा घंटा, कंप्लीट करेगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानस्य परिपाको यह ससम परिकीर्तित, कि ज्ञान की पक्वता आनी चाहिए, कंप्लीट ज्ञान आना, उस तरफ का पुरुषार्थ करना, कंप्लीट ज्ञान के लिए एक श्रेष्ठ और सत्य रास्ता अपनाने का पुरुषार्थ लगातार चालू रहता है। क्यों रहता है भाई? समता में रहना इसके लिए, संभाव में रहना इसके लिए, संवेग परिणाम में रहना इसके लिए। अब एक नॉर्मल बात है कि 99% क्लियर होने के बाद भी 497 कुर्सियाँ मिलने के बाद भी 3 बाकी है तो भी आधा घंटा लेता है। उसकी वो काम है, उसकी जिम्मेदारी है। समभाव में अनंतानुबंधी समाप्त तो ऐसा नहीं, अनंतानुबंधी के साथ सारे कर्म कैसे समाप्त हो वहां तक जाने का पुरुषार्थ, इसे ज्ञान का परिपाक कहते हैं। इसके लिए जब तक कच्चा आम है तब तक खट्टा है, वही आम पक गया तो मीठा हो गया। तो जो आत्मा ज्ञान से नहीं जुड़ा, सम्यक ज्ञान से नहीं जुड़ा, उसकी सारी व्यवस्था कच्चे आम की तरह है, खट्टा यूज होता है लेकिन वो अल्प यूज होता है। आचार के लिए वो आम करते हैं, लेकिन मीठा आम होता है तो सब लोग चाहते उठाओ। इसी के द्वारा जो आत्मा संवेक परिणाम वाला है, परम संवेक परिणाम वाला है, तो उसे ये कुदरत इस बंधनों से मुक्त कर देती है, उसको शीघ्रातिशीघ्र कल्याण उसका निश्चित हो जाता है। परिपक्वता शब्द है यहाँ पर। ज्ञानी ही ज्ञानात् क्रोधादिभ्य उपसाम्यंती, ज्ञानी पुरुष ज्ञान के प्रकृष्ट ऐश्वर्य से सभी दोषों को शांत करता है, क्षय करता है सभी कर्म को। आत्मा न अभेदन यह पश्येत न अशो मोक्ष क्षमी ही मोक्षामी समय ही, सर्व जीवों को अभेद दृष्टि से देखने का बल मिलता है। संभाव यानी कि सर्व जीवों को अपनी आत्मा के तुल्य, सर्व जीवों में रहे अनंत ऐश्वर्यवान, अनंत ज्ञान, 8 गुण है, ऐसे अनंत गुण है, वो देखने का नजरिया, अभेद दृष्टि। आत्मा अभेदेन यह पश्येत, पश्येत यानी देखना, हर आत्मा को अभेद दृष्टि से देखना। जिसने अपराध किया है उसको अपराधी नहीं देख रहा है, क्योंकि कर्मों के कारण अपराध कर रहा है, उसको आत्मा को थोड़ी है कुछ करना है, आत्मा तो भगवान जैसी पवित्र है। विकार तीर वृक्षाणाम मूलाद उन्मूलम भवेत, वो मूल ही नहीं हो तो पेड़ कैसे वापस उगेगा, पेड़ ही नहीं है तो फल फूल कैसे आएंगे। तो कसाई नाम का सारा मूल खत्म कर देता है, समाप्त करता है। मूलाद उन्मूलनम भवेत, जो मूल था उन्मूलनम, उसको उखेड़ फेंकता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। तो अनुभूति क्या कह रही है, फाइनल डिसीजन क्या कहता है कि भाई मुझे बेस्ट बनना है, विचारों से नहीं आत्मा से। विचारों से तुम क्षमता रखो, तुम्हारे मंदिर के ऊपर कोई आक्रमण हो जाए तो तुम बोले मैं तो माला गिनता हूँ, मैं खुद में तो क्षमता है। अरे कायरता है, क्षमता थोड़ी है, ये तो कायरता है। तुम मंदिर में माला गिनते, तुम्हारे घर को चोरी करने आया और गया तो तुम्हारे माँ बाप बेटे उनको मारने आया तो क्या मैं माला गिनूँ, मैं क्षमता रखूंगा, मैं माला गिनूंगा यूं? मन की जो परिस्थिति है उसको तैयार करना हमें द्वेष के कारण नहीं, रक्षा के कारण करना था। थोड़ा विचारों में भी स्पष्टता आनी जरूरी है, स्पष्टता आनी जरूरी है। चाकू तेज नहीं होता ना तो लोग उसको मरोड़ दे, काट दे, तो मरोड़ भी देते, तोड़ भी देते हैं, लेकिन पता है उसको छूने से हाथ कट जाएगा, समझदार रहता है। दरिया गहरा नहीं होता ना तो लोग दरिया में भी है ना अपने घर और बिल्डिंग बना देते हैं। तो जमीन है, इसके लिए जमीन पे ऊपर टूट पड़े लोग, दरिया में बनाओ जाओ, खत्म कर देगा तुम्हें। थोड़ा दिमाग, थोड़ा स्पष्ट होना जरूरी है कि समता किसे कहते हैं, समता की रक्षा किसे कहते हैं। विरोध नहीं, द्वेष नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कसाई नहीं, लेकिन जहां धर्म रक्षा की बात आती है वहां परम संवेग में जुट जाना, बलिदान दे देना। दिया बलिदान शत्रुंजय गिरिराज के लिए, तो कैसे दिया होगा उन्होंने?
समता रखी इसके लिए दिया, तो समता में तो बलिदान आता ही नहीं है। नहीं, संभाव ऐसा था, राजा सैनिक महाराजा चेतक राजा और कौणिक उसके दो पुत्र उनके, चेतक नहीं था कौणिक था, युद्ध किए और शास्त्रकार कहते हैं तो मुक्ति के अधिकारी बन जाए। क्यों भाई? इसके लिए राजा सैनिक कैसे कैसे व्यवहार किए, युद्ध किए, क्यों किए? तो समता नहीं थी। ये समझना जरूरी थी कि संभाव मेरे निश्चय का, यानी कि मेरे अंदर लगातार रहना चाहिए। कोई भी राजा को संस्कृति रक्षा, धर्म रक्षा करनी है तो उसके लिए दो ही न्याय है, दुष्टस्य दंड सुजनस्य सेवा। दुष्ट को दंड देना ही पड़ता है, वो प्रजा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए है, संस्कृति की रक्षा के लिए। तो राजा बना तो क्या हुआ? वो पापी बना। वो क्या करेगा? वो डूब जाएगा, नरक में जाएगा। व्यवस्था, उसका मन नहीं है कि तुझे दुख दूं, लेकिन तूने हजारों को दुख दिया, इसके लिए तेरा कंट्रोल करना जरूरी है। कोई मंदिर पे, उपास पे, धर्म के क्षेत्र को, धर्म के व्यवस्था पे कोई आँच आती है तो अपनी जो जिम्मेदारी वो निभाता रहता है। तो यहाँ पर मूल से वो स्मरण करना, यानी कायरता वो धर्म है ही नहीं, और धर्म कोई करता है और उसमें कायरता है तो धर्म में भी ताकत लगा नहीं पाया, क्योंकि कायरता तो बची हुई है अंदर ही। तो धर्म करेगा तो किससे करेगा? ताकत से करेगा। कहाँ है ताकत? सम नाम का गुण था, समता नाम का गुण था, वो गुण को कायरता बना दिया, वो गुण को क्रांति नहीं बना दी, वो गुण को प्राण नहीं बनाए। यह समय तुम मृग तृष्णाम, जो विषय की तृष्णा है उसको शांत करना, वो है संभाव। मध्यस्थे निंदायाम पूज्याम से तुल्य, कोई भी हमारी ईर्षा निंदा करता है तो मन बड़ा रखना। अरिक्त दृष्टि तथा मध्यस्थे, निंदा पूजा मान अपमान राग द्वेष उसमें सम रहता है। तुम्हारे लिए कुछ होता है तो लेट गो करना, शासन के लिए कुछ होता है तो छोड़ना ही नहीं। हाँ, कुमार पाल महाराज भाला लेकर चले गए थे युद्ध के मैदान में, भाला डाल दिया, दाग दिया था। उसके बाद भामाशाह ने राणा प्रताप को अपूर्व धन दिया, बचाओ, तो कितनी लाशें गिरी होगी। राजस्थान की हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी लाल है, इसके लिए राजस्थान में कहा जाता है बारिश नहीं होगी तो चलेगी, हमारी मिट्टी भीगी हुई है। पहले कहाँ इतनी बारिश होती थी? ऐसे शूरवीरों का पूरा केंद्र राजस्थान है, शौर्यता, उदारता, भक्ति, करुणा राजस्थान की गरिमा है। बोलो हल्दी घाटी के युद्ध में कितना लहू रहा, अगर बारिश नहीं होगी तो चलेगी, हमने लहू से पूरी भूमि को सिंचन किया है। क्या भामाशाह की सोच होगी, क्यों दान दिया होगा? तो मंदिर बनाना वो थोड़ी धर्म है, मंदिर के साथ दूसरा धर्म दिखता नहीं क्या? इसके लिए क्रिया नाम के धर्म से जो रुक गया वो निश्चय नाम के धर्म से नहीं जुड़ पाएगा, कि क्रिया तो स्वार्थ और दुनियादारी के लिए बन जाती, तो निश्चय सर्वस्व के लिए बन जाता, शासन के लिए, धर्म के लिए बन जाता। तो जहां निंदा मान अपमान योग्य अयोग्य उससे वो दूर रहता है, उसकी कोई इफेक्ट, उसको कोई डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। सर्वत्र मैत्री भाव तुल्य, सर्व जीवों के साथ स्नेह परिणाम मैत्री भाव रखता है, गलतियों को माफ करना सीखता है, गलतियों को भूलना भी सीख जाता है। माफ कर दी मन में नहीं रखता, छोड़ ठीक है, कहीं नहीं, आपका आपका कर्म, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि खुद के साथ होता है इसके लिए। हाँ, प्रेक्षणीय तुल्य तृणम अपि मुक्ता रूपे है प्रश्न व्याकरण में। जो जैसे मान अपमान राग इसका, ऐसे जो घास है, तृण है और मणि है, वो दोनों उसके लिए समान है। सोना है, मिट्टी है, वो दोनों उसके लिए समान है। तो उसके अंदर लालसा नहीं है ना, मान अपमान का कीड़ा नहीं पड़ा है ना, इसके लिए वो सरलता से अपने आप अपने रास्ते पे खुश रहता है। अष्टमी चंद्र सदृश से समभावे उत्पत्ति, जिनको सौम्य भाव अष्टमी का चंद्र तुल्य प्रकृष्ट मनोहर जो है, अष्टमी का चंद्र देखते हैं सिद्ध शिला वाला, सिद्ध शिला कैसी है? तो अष्टमी के चांद जैसी है। अपने यहाँ कहता है कि भाई आधी रोटी करो तो ऐसा दिखता है, तो उसे आधा चांद कहते हैं। तो चंद्रमा है वो सिद्ध शिला है। इसी तरह जो सिद्ध है वो परम सौम्य भाव में है। कहाँ है? परम सौम्य भाव में। तो उसको देख के कनेक्ट करना है कि मुझे भी उस शिला में सौम्य भाव से, सौम्य भाव होगा तो ही जाऊंगा, सौम्य भाव में रहना है। विषम उन्नति वर्ज्य है, जिस सूत्र में अनादिकाल की विचारधारा से, अनादिकाल की विपरीत धारा से मुक्त होना, उसका नाम संपरिणाम है। अब 20 साल 30 साल 40 साल वही नेचर बने, वही चीज़ों का व्यवहार हो, वही स्वभाव बन जाए, तो मानव जीवन में किया क्या?
मानव जीवन में किसी ने धर्म की प्रेरणा की तो परिवर्तन आया क्या? उस प्रेरणा के बाद परिवर्तन नहीं आया तो क्रिया करके भी हुआ क्या? क्रिया के द्वारा उसको मिला क्या? ये जीवन 50 साल तक चला गया और उसे पता नहीं चला कि मुझे मूल से परिवर्तन लाना जरूरी था। विषम उन्नति वर्जे यानी विषम का त्याग करना। सर्वत्र तुल्य रूपेण वर्तना तुल्य है, जो सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परम श्रेष्ठ दृष्टि वाला, हर कंडीशन में वो बैलेंस में रहता, हर कंडीशन में। अब वो बीमार हुआ तो चिल्लाता नहीं है, और कोई अच्छी हेल्थ है तो वो खुश होके वो पागल नहीं हो जाता है। बीमारी हो या हेल्थ हो, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य अच्छा है तो भी साधना करेंगे, बीमारी है तो मन से साधना करेंगे। मन कहीं दुखी नहीं होता, मन राजी रहता है, समभाव में रहता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो तुल्य दृष्टि वाला, समान दृष्टि वाला रहता है। पंचींद्रिय त्रिख जोनिया बंधनम बनते सव्वे समक्रिया गोयमा तिव्या पन्नता। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी पूछ रहे कि पंचेंद्रिय त्रियंज जीवों को, पंचेंद्रिय त्रियंज योनि में जीवों को कितने प्रकार की क्रिया होती है? ज्ञानी कहते हैं 3 प्रकार की, सम्यक दृष्टि क्रिया, मिथ्या दृष्टि क्रिया, मिश्र क्रिया। किस किस मनोबल से, यानी कि अध्यात्म से, यानी कि आत्मभाव से होते हैं। समुनगते सर्व शब्दार्थे पूर्ण है। भगवती सूत्रकार पहले शतक के 6ठे उद्देश्य में, जो सर्व जीवों के प्रति पूर्ण मुक्त शुद्ध निर्मल दृष्टि वाला है, सर्व जीवों के प्रति। सम अनुगते सर्व शब्दार्थे पूर्ण है। अब कोई अनजान आया है या किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हारे मन में उसके प्रति अंश मात्र भी कोई बदला लेने की भावना नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी आंख नहीं देख रही है, तुम्हारा ज्ञान देख रहा है। तुम्हारी आंखें देखती तो जो आंखें चली जाती, बाद में देखना मिलता ही नहीं ना, दूसरे भाव में देखना कैसे मिलता? कि दूसरे भाव में आंख मिलेगी तो देखना मिलेगा। अच्छा, आंख मिलेगी तब देखना मिलेगा। तो जो चौरिंद्र जीव है, तेन्द्र जीव, उसको आंख नहीं मिली, वो क्या देख रहा है? उसके पास जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है। इसके लिए आंख देखने का काम कर रही है, लेकिन आंख का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आंख नहीं है ऐसे भी मानव सब काम कर लेते हैं, ऐसे भी विद्वान बन चुके हैं। आंख नहीं है, जिसे प्रज्ञा रूपी चक्षु कहते हैं, अंधा नहीं कहते, प्रज्ञा चक्षु। इन लोगों ने कई आचार्य भगवंतों को, यानी मुनियों को पढ़ाया, वो आचार्य बन गए। तो आंख के बिना हो सकता है? हो सकता है। देखने का काम कौन करता है? आंख करता है कि आत्मा करता है? आत्मा करता है। तो यहाँ पर पंचिंद्रिय त्रिख जोड़ना बनते सभ्य समक्रिया गोयमा तिव्या बनाता। 3 प्रकार की समकृति, मिथ्या दृष्टि एवं समदृष्टि, मिश्र दृष्टि। समुगते यानी कि सर्व जीवों को समान दृष्टि से देखना। पदे ही अक्षर ही च समय आकाश से सहा, जो आकाश की तरह, पदे ही अक्षर ही समय आकाश से, जो पद है, जो अक्षर है, यानी कि जो उसके साथ व्यवहार हो रहा है, वो जो कर रहा है, वो आकाश की तरह निर्मल। इतना लोग फटाके फोड़ रहे दिवाली के, इतना धुआं होता है, आकाश में प्रॉब्लम नहीं? आकाश में इतनी फ्लाइटें उड़ रही है, आकाश को प्रॉब्लम नहीं? इतनी बारिश हो रही है, आकाश को प्रॉब्लम नहीं? ठंडी गर्मी, सूरज घूम रहा है पूरा, सूरज की किरणें बढ़ रही है, कम हो रही है, तो आकाश को प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, यहाँ के आकाश को प्रॉब्लम नहीं, यहाँ के आसमान को प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ से दूर जो स्विट्जरलैंड है, वहाँ के आसमान को प्रॉब्लम है? आसमान यानी निर्लेपता, उसे कोई इश्यू ही नहीं है, आओ जाओ कोई लेना देना। अध्यात्म आकाश के समान होना चाहिए। आकाश से समाओ, अध्यात्म कैसा होना चाहिए? आकाश के समान होना चाहिए। बहुत ही आनंद से और बहुत ही खुशियों से आगे बढ़ना चाहिए। पदे अक्षर समय आकाश से सह, आकाश की तरफ परम निर्लेपता होती। सामयिक जहाँ चेतना यानी कि संभाव में रहना, उसका नाम सामयिक में वो संभाव में रहता है। जो पुण्य सावक हमें पता ही है, लेने आया था ले जा भाई, संभाव में भोजन कराना है, साधर्म की भक्ति का लाभ मिले। मन में उचाट, मन में कोई भी प्रेशर नहीं कि खाने का क्या होगा, कल का क्या होगा। परम समता में, आज कमाया, आज शाम को कुछ नहीं मेरे पास, कल देखेंगे, कल कमाएंगे, वो राजी हो गए तो देगा। कितनी समता भाव। और ये समता भाव नहीं होती है तो चारों बच्चों की चारों दुकान ने, बंगला ने, गाड़ियां ने, बैंक बैलेंस ने, बीमा पॉलिसी ने, बिजनेस ने, सब सेटल कर करके फिर समता शांति है। तो ये सब तीर्थंकर क्या थे? गंधर क्या थे? त्यागा राजा महाराज वो क्या थे? वो लोग तो तेरी दृष्टि से योग्य नहीं थे ना, यानी तू होशियार, बाकी सब मूर्ख। तो पुण्य सावक ने क्या किया? समभाव में बहुत ही गहरा जाना पड़ता है, ऊपरी समझदारी से नहीं होता है। जहां चैतन्य का निबुद्धि उत्प्रेक्षणे 50 के 14वें विवरण में, जहां निर्बुद्धि उत्प्रेक्षणे, जहां पर निबुद्धि यानी कि विकल्प नहीं है,
नो डिस्कशंस, नो कंफ्यूजन्स। कंफ्यूजन नहीं होता है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं ये अच्छा है वैसा है। अरे तुम्हें और रास्ते जाने ही नहीं था, जहाँ जाना है नहीं वहाँ का एड्रेस कौन पूछता है? जिसको पता है कि मुझे आत्मा में समता से रहना है, अब ये सही है गलत है वो बात आती ही नहीं है। किससे बदला लेना है, उसने वो किया था अब उसकी बात है। उसे 10 साल पहले ऐसा बोला था, बरोबर किया तूने भी, उसको बोलना ही चाहिए। तुझे कोई लेना देना नहीं, फिर भी तू बीच में कूद पड़ा, मतलब नहीं। उड़ता तीर लेने जाने वाले को तीर लगता है, नुकसान होता है। उड़ता तीर ले लिया, क्या काम था? कोई हमारी जिम्मेदारी ना हो तो मन शांत होता है, विकल्प रहित होता है। और मन इतना जाल जंजाल से बसा हुआ है, कुछ हो या ना हो सीधा अंदर कूद पड़ना। ये ऐसा नहीं हो वैसा हो वैसा, क्यों भाई? संभाव का मौन क्यों नहीं आ रहा है? संभाव को विचारों से मुक्त क्यों नहीं होना? संभाव यानी है विचारों की मुक्ति है, संभाव यानी समता की प्राप्ति है, संभाव यानी हर घटनाओं में तुम प्रभावित नहीं होते हो। सम यानी ही तुम्हारा सामित्व, सम यानी तुम्हारा सर्वस्व। जो तुम हो वही तुम बन के दिखाओ। समता के दोनों प्रयोग बताए। तो जो संभाव की यात्रा है, हाँ, सादृशार्थ है स्थानांक सूत्र के समान दृष्टि से जो समतुल्य सर्वासु सर्वासु दिक्षु इति अर्थे, सर्व दिशाओं में सर्व समान। ऐसा नहीं कि ये छोटा बेटा इसके लिए समता रखना, और बहू चली जाएगी अभी कुछ नहीं बोलना, बेटा दुखी होगा तो समता रखना, इसके लिए थोड़ी समता रखनी। कैसे शांति बनी रहे आत्मा में, ऐसे प्रयोग करना चाहिए। तो जो प्रयोग समता के है, जो प्रयोग समता की आराधना के है, निश्चय के, और निश्चय क्षमता उपकारी है। व्यवहारिक क्षमता सामान्यतया पुण्यकारी है, उपकारी आत्मा के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें स्वार्थ जुड़ा है। ये मेरा है, इसके लिए समा, मेरा नहीं है तो तुझे क्या लेना दादा, समान दृष्टि कहाँ आई भाई? तो ऐसी समान दृष्टि के अधिकारी हम बन के हमारा आत्मा का निश्चित कल्याण हो, ऐसे ये ज्ञानियों की वाणी को अपने आप में उतारना जरूरी है।